आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पधारे हुए मेरे सभी पत्रकार छात्र बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हमारे पूर्व सैनिक परिषद प्रकोष्ठ के हमारे कर्नल संतपाल राघव जी, जो हमारे प्रदेश के संयोजक हैं हरियाणा से, उनके साथ कर्नल गोपाल सिंह जी हैं, विशिष्ट सेवा मेडल अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद से हैं, हरियाणा से ही हैं, योगेश जी हैं, योगेश चौहान जी और रामेश्वर उपाध्याय जी हमारे साथ में। इनका सभी का बहुत ही हार्दिक अभिनंदन आप सभी को करता हूँ। आज जो हमारा विषय है पूर्व सैनिक पर जो कांग्रेस जो झूठ फैला रही है, उसके लिए हमारे साथ जो संतपाल जी हमारे कर्नल साहब हैं, आज उनके सबके झूठ का आपके सबका बेवापे के सब आपके सामने सवाल को जवाब देंगे। तो आप जो भी पूछना चाहते हैं कर्नल साहब जी। देखिए, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो उद्देश्य है वो एक देश के सामने और विश्व के सामने एक सच्चाई को पैदा करना है। सबसे पहले मैं आपको अग्निपथ योजना क्या है उसके बारे में बताऊंगा, प्रकाश डालूंगा। अग्निपथ योजना जो है वो 4 वर्ष के लिए सैनिक को भर्ती करना और उसको जो है 25% उसमें से एब्जॉर्ब करना, यानी कि रिटेंशन रेट 25% है। जो एक कॉम्पिटेंट जो होगा वो 25% उसको रखा जाएगा। उसका जो रिटेंशन है, उसके अलावा जो उसमें से जो जाएंगे बाहर जाएंगे अपनी मर्जी से जाएंगे, और जो दोबारा से रीएम्प्लॉयमेंट ढूंढना चाहते हैं गवर्नमेंट सर्विस में, उसका 10% रिजर्वेशन है मिनिस्ट्री ऑफ होम से। थर्सडे को, जो पिछले थर्सडे गया है, डीजी बीएसएफ, डीजी सीआरपीएफ, डीजी एसएसबी और डीजी सीआईएसएफ, इन्होंने पूरी योजना में 10% पे पूरा सिस्टम बना के पूरे देश को, मीडिया को, अखबारों में दिया है। इसके अलावा जितने भी जो स्टेट्स की गवर्नमेंट है, हरियाणा, उत्तराखंड, आसाम और कर्नाटका, इन्होंने भी प्राथमिकता पे लोगों को जो वहां से आएंगे वो उस पर काम करने के लिए प्राथमिकता दी गई है, नंबर 1। नंबर 2, इसके अलावा जो कॉर्पोरेट सेक्टर हैं, जो बड़े बड़े सेक्टर हैं कॉर्पोरेट जो है, उन्होंने भी ये कहा है कि एक हमारे पास ट्रेन्ड मैन पावर, जो कि मैं यहां आपको बताना चाहूंगा, वही अग्निवीर हेलीकॉप्टर को रिपेयर करता है, वही अग्निवीर पानी के जहाज को रिपेयर करता है, वही अग्निवीर टैंक को रिपेयर करता है, वही अग्निवीर एविएशन उसको करता है। तो ये जो ट्रेन्ड मैन पावर है एंड सोशल एटिकेट्स जो फौज में सिखाया जाता है, वो एक ट्रेंड अच्छा जो है नागरिक सोसाइटी के अंदर आएगा, तो वे पूरे देश के लिए देश प्रेम, देश हित, सर्वोच्च बलिदान के लिए वो भावनाओं के साथ जब इस समाज के अंदर आएगा, एक बहुत बड़ा उत्थान। अग्निवीर एक देश के लिए धरोहर होगा। अग्निवीर जिस भी सोसाइटी में जाएगा उसका एक अलग वो होगा और देश के लिए एक प्रगति के लिए होगा। ये अग्निवीर स्कीम, या मैं अग्निपथ कहूं, ये क्यों आई, इसका रीजन क्या है? कारगिल वॉर के अंदर जो 99 में हुआ था, उसके बाद एक स्टडी हुई थी। उस स्टडी रिपोर्ट में आया कि एज प्रोफाइल जो है वो डाउन होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो बॉर्डर्स हैं, साइचिन माउंटेनस टेरेन है, वो बहुत डिफिकल्ट है। उन्होंने ये कहा कि एज रिडक्शन होनी चाहिए। आज हमारी 32 ईयर्स है, जो बाकी विश्व के देशों में है, किसी की 26 है, किसी की 25 है, लेकिन आज हम अग्निवीर से 17.5 साल यानी कि 17.5, उसके बाद 4 साल, तो हम इसको 26 पे लेके आए हैं, बिकॉज जो फाइटिंग मशीन है वो यंग प्रोफाइल चाहिए। तो जिसका उद्देश्य मेन ये था। वीर आ रहे हैं, उनके जो ट्रेनिंग का जो मॉडल है उसमें कोई स्टैंडर्ड में कोई कमी नहीं है। वो यूनिट में जाने से पहले ट्रेनिंग सेंटर में उसी मॉड्यूल के अंदर उसको ट्रेनिंग दी जाएगी, तभी वो तैनाती की जाएगी। तो इससे जो कम्बैट
यानी कि लड़ाई की जो क्षमता है, जो जवान की क्षमता है, उसमें एक इजाफा आएगा। दूसरी बात, आज जो बैटलफील्ड है वो साइबर स्पेस, इसके अलावा ड्रोन, जो कन्वेंशनल वॉरफेयर था वो आज नहीं है। आज मैरीटाइम और हेली जो है, हेलीबोर्न टाइप जो है, वो ऑपरेशन स्विफ्ट ऑपरेशन है। आज टेक्नोलॉजी का जमाना है। जैमिंग, साइबर स्पेस करना, मिसाइल को ऊपर खत्म करना, मैरीन रोकना उनको, ये उसका है। उसके लिए जो इनटेक है, हम चाहते हैं आईआईटी के लड़के जो आए हमारे पास, यानी कि आईटीआई की बात कर रहा हूं मैं, वो लड़के हमारे साथ आए, और जो टेक्नोलॉजी में जो लड़के हैं वो आए हमारे साथ, और वो देश के लिए आज टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर है। वो पुराने वाला वॉरफेयर कन्वेंशनल नहीं है, और बड़ा स्विफ्ट वॉरफेयर है। जो बच्चा 10th करके आ रहा है वो इन चीज़ों को आज टेक्नोलॉजी से बहुत ही आगे जाएगा, और इससे देश को बहुत फायदा होगा। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आज जो पैकेज है अग्निवीर का, जो एक भ्रम फैलाया जा रहा है पार्लियामेंट के अंदर, मैं सबके सामने आपको बता रहा हूं और पूरे विश्व को बता रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से। आज 48 लाख रुपए अगर बोनाफाइड ड्यूटी पे हो जाता है तो उसको मिलता है 44 लाख एक्स ग्रेशिया मिलता है, आवासीय फंड मिलता है, और भी ये राशि 1 करोड़ से ऊपर जाती है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, पार्लियामेंट में ये जो आ रही है, अफवाहें आ रही हैं, ये एक अफवाह है। सैनिक को वही मान सम्मान होता है। अगर एक अग्निवीर की डेथ होती है उसमें कोई भेदभाव नहीं करा जाता, उसको वही सम्मान मिलता है। आपने देखा होगा जो भी अग्निवीर का हुआ, जो बीजेपी की गवर्नमेंट के जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो पॉलिसी शुरू की थी, उसको सेम कोई डिफरेंस नहीं है। अगर डिसेबिलिटी होती है जवान की, उसको भी डिसेबिलिटी का पूरा पैसा मिलता है, और जो बाकी सर्विस है, आज वो 4 साल के लिए बॉन्डिंग भरा उसको, अगर उसकी सर्विस बची है तो उसको फुल पे मिलेगी। वो अग्निवीर को लेने के लिए बड़े खुश हैं, और आपने देखा होगा जितने भी मैं नाम नहीं ले रहा हूं उनका, सारे कॉर्पोरेट सेक्टर में एक वेल ट्रेन्ड, वेल बिहेव मैन पावर को चाहिए, तो वो मिलेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसकी बैकग्राउंड के बारे में बताता हूँ। कर्नल गोपाल कैसे हमारे इंडियन आर्मी की जो है बैकग्राउंड थी, कैसे जैसे आज ये कहा जाता है कि पेंशन नहीं है, ये आपको ब्रीफ करें। देखिए, वर्ल्ड वॉर 1 उस वक्त यानी जिस प्रकार से सैनिकों को लिया जाता था, उसके बाद में उनको घर भेज दिया जाता बगैर पेंशन के, कोई पेंशन नहीं दी जाती थी। वर्ल्ड वॉर 2 में भी वही हालत थी। 1955 में सैनिकों की सर्विस 7 साल की गई। उसके बाद में उनको उस वक्त भी पेंशन नहीं दी जाती। 1964 में जब 62 का लड़ाई हुआ, उसके बाद में हमारी जिस प्रकार से हार हुई, उस हार को देखने के बाद में कहा कि भाई इनको जो है रखा जाए, तो 10 साल की सर्विस की गई। फिर 1971 की लड़ाई हुई, उसमें हमने जीता। 93,000 पाकिस्तानियों को हमने बंदी बनाया, और उनको 1972 में किस तरह से दे दिया गया, उसके बारे में किसने दिया ये सबको पता है। उस समय का हमारी जम्मू एंड कश्मीर की समस्या खत्म हो सकती थी, लेकिन वो नहीं हुआ, और उनको बगैर किसी उसके दे दिया गया। 1976 में इसी उम्र को सर्विस को रेज करके 15 साल किया गया, पेंशनेबल सर्विस। अभी आप देखिए 1973 में जो आज यानी पार्लियामेंट में या बाहर जो भ्रम फैला रहे हैं, हमारी पेंशन 1973 तक 70% थी, और जो IAS और IPS इनकी 30% थी। उस पेंशन को 70% से कम करके 50% किया गया, और इनकी पेंशन को 30 से 50% किया गया। और 1 रैंक 1 पेंशन उस समय से बात चल रही थी, वो मोदी जी ने सितंबर में जब 2013 में रेवाड़ी में जब मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में हमारे सारे फौजी वहाँ मौजूद थे, उनके सामने ये प्रण किया था, और सबसे पहले आकर के उन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन दी। उसमें थोड़ी सी कुछ चीज़ें बची हुई हैं,
उनके ऊपर भी कार्य हो रहा है। अभी आज की रिपोर्ट देखेंगे, कल कैबिनेट ने उसके ऊपर भी डिसीजन कुछ दिया है और वो सामने आ जाएगा। प्रॉब्लम है थोड़ी बहुत, क्योंकि अभी ये देखिए, एक सिपाही है जनरल ड्यूटी करता है, एक टेक्निकल वाला है, एक उसी के अंदर ग्रेड बहुत है। अब मैं अपना उदाहरण देता हूँ, मैं सिपाही भर्ती हुआ था फौज के अंदर, मैं 17 साल 3-4 महीने का उस वक्त लड़ाई 71 के दौरान, और उसके बाद में जैसे ही गया मैं सेक्शन लीडर बन गया। जो मेरे से उम्र वाले ज़्यादा थे उनको ए ग्रुप में थे और मैं बी ग्रुप में था, मुझे उस वक्त भी 5 रुपये का फर्क था, कुल 51 रुपये हमारी तनख्वाह थी। कहने का तात्पर्य है कि हर एक के अंदर होता है। अब मैं पैरा ट्रूपर हूँ, पैरा ट्रूपर होने के नाते उसी छतरी से मैं भी जंप करता हूँ, उसी से मेरा जवान भी करता है, उसी से मैं जैसे सावन करते हैं, लेकिन तीनों के अंदर अंतर है। वो पैरा पे जो है वो अंतर है। उसी तरीके से आप चाहेंगे कि आप साइचिन के अंदर है, साइचिन के अंदर जो अलाउंस मिलता है वो जवान के लिए थोड़ा अलग है, देशियों के लिए अलग है, अफसर के लिए अलग है, क्योंकि ये इस तरीके से पैरामीटर्स पहले से ही बनाए गए हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है और हो रही है और उसी तरीके से ये मिल रहा है। अभी आते हैं कि अग्निवीर, जैसे भाई साहब ने बताया, जनरल सतपाल साहब ने बहुत अच्छा बताया, मैं थोड़ा इसको दूसरे रूप में बताना चाहता हूँ। एक जवान जो भर्ती होता है 17.5 साल का, यदि वो भर्ती नहीं होता तो वो अगला ग्रेजुएशन करेगा, तकरीबन 4 साल की वो तैयारी, 3 साल की तैयारी करेगा, घर से खाना खाएगा, कपड़े पहनेगा, तो अपना मोबाइल चाहिए, आजकल तो बगैर मोटरसाइकिल के चलेगा नहीं, उसके अलावा इधर उधर अपने दोस्तों को खिलाएगा, महीने का 10 से 12 हज़ार रुपये खर्च करेगा। 4 साल के अंदर कितना खर्च किया? तकरीबन 4,20,000 या 5 लाख रुपये। यदि वो भर्ती हो जाता है अग्निवीर में भर्ती, और उसके अलावा और भी सबसे बड़ी बात, जो आजकल के जो हमारे बच्चे हैं, जो मीडिया जिस तरह से चल रहा है, व्हाट्सएप के ऊपर ऐसे टाइगर बन चुके हैं कि वो गलत रास्ते पर पहुंचते हैं। उस गलत रास्ते से यदि बच्चा वहां जाता है फौज के अंदर, 4 साल के अंदर पहले से 21,000 रुपये महीने, 9,000 रुपये उधर तक है, तो दूसरे में 23,000, तीसरे में 28, लास्ट में 40,000 रुपये महीने की उसको तनख्वाह मिलती, 6-7 लाख रुपये उसमें उसने उस वक्त कमाए। उसके अलावा 11,72,000 रुपये उसको जो है जब जिस दिन निकल के आ रहा है उस दिन बोलते